हम आगे बढ़ते हैं। अब सीधे अब आप आ जाइए, ये कार्तीय गुणनफल हो गया। अब सीधे आप आ जाइए संबंध पर। क्योंकि संबंध पढ़ाने के पहले जब तक ये चीज आपके समझ में नहीं आएगी, आप संबंध को नहीं समझ पाएंगे। इसी वजह से हमने पहले समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, युग्म क्या होता है, ये सब मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब सीधे सीधे आप संबंध पर आ जाइए। क्या आ जाए? संबंध पर आप आ जाइए सीधे सीधे। सबसे पहले एक उदाहरण हम लेते हैं, उसी उदाहरण के माध्यम से संबंध को हम समझाएंगे। क्योंकि जब तक वो उदाहरण नहीं लेंगे तब तक संबंध को आप समझ नहीं पाओगे। हम एक उदाहरण आपका लेते हैं। उदाहरण हम लेंगे आपका, यहाँ पर एक रिलेशन आपका है एक समुच्चय आपका है ए, और उस समुच्चय में अवयव आपके हैं। अवयव आपके हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और एक अवयव और आप ले लीजिए सीधे सीधे, दशरथ। क्या ले लीजिए? दशरथ। और बी आप यहाँ पर ले लीजिए, मांडवी, श्रुतकीर्ति, सीता, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दो आपके सेट हैं, एक सेट में ये सब अवयव हैं, दूसरे सेट में ये अवयव। ध्यान दीजिएगा, ए से बी में हम एक रिलेशन बनाएंगे। हम आपको बता रहे हैं कि क्या रिलेशन बनाएंगे। हम रिलेशन ये बोल रहे हैं कि ए, ध्यान दीजिएगा रिलेशन क्या है। रिलेशन है कि ए बी का पति है। ए बी का पति है। तो अब ध्यान दीजिए, यहां से पहले को उठाएंगे और इन सब में देखते हुए चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब इनका रिलेशन आपका बनेगा तो रिलेशन के सेट को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे, और कैपिटल आर से प्रदर्शित करके यहाँ पर मझला ब्रैकेट लगाएंगे। और अब ध्यान दीजिएगा, रिलेशन आपका है कि सेट ए सेट बी का पति है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ए और, ध्यान दीजिएगा, अगर ए और बी का कार्तीय गुणनफल, हम कहते कि ए और बी का कार्तीय गुणनफल कर दीजिए, तो आप क्या कहते? आप कहते कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, मझला ब्रैकेट आप लगाते। उसके बाद अब आप क्रमित युग्म बनाना शुरू कर देते। राम मांडवी, राम श्रुतकीर्ति, राम सीता, राम कौशल्या, राम कैकेयी, राम सुमित्रा। फिर लक्ष्मण से यहाँ से शुरू करते, वहाँ तक जाते। फिर भारत से आप क्रमित युग्म बनाना शुरू करते, इन सब के साथ क्रमित युग्म बनता। फिर शत्रुघ्न के साथ पूरा बनता, फिर दशरथ के साथ पूरा बनता। ये कार्तीय गुणनफल आप बनाते। लेकिन आपको रिलेशन कह रहा है, यहाँ पे एक रिलेशन, एक संबंध आपको बनाना है। और संबंध कहता है, क्या संबंध है? कह रहा है सेट ए, यानी समुच्चय ए पति है किसका? समुच्चय बी का। तो अब यहाँ से किस तरीके से करेंगे? ये भी एक तरीके से आपका सेट ही बनेगा, और सेट में प्रत्येक अवयव क्रमित युग्म के रूप में रहेगा। और कौन कौन सा क्रमित युग्म रहेगा इसको देखना है। अब आप ध्यान दीजिए, राम को उठाइए, राम पति हैं। अब आगे यहीं से पढ़ना शुरू करिए, जिसके पति हैं उन्हीं के साथ संबंध बन जाएगा। चूंकि राम मांडवी के पति नहीं है, श्रुतकीर्ति के पति नहीं है, सीता के पति केवल है, तो यहाँ पर एक रिलेशन, यानी एक आपका क्रमित युग्म बनेगा, राम सीता। दूसरा लक्ष्मण, आप लक्ष्मण का आप उठाइए, तो लक्ष्मण का जो है यहाँ पर एक और होना चाहिए, उर्मिला। यहाँ पर एक और होना चाहिए, उर्मिला। और मान लीजिए यहाँ नहीं भी है, अगर यहाँ नहीं भी है तो अब यहाँ पर देखिए, अब लक्ष्मण को अगर उठाइए तो इन सब से देखिए, तो लक्ष्मण इन सब में किसी के पति नहीं है, तो वो हमारे रिलेशन के सेट में नहीं रहेगा। अगर है तो रहेगा, नहीं है लक्ष्मण को उठाया, आपने सबके साथ देखा कि क्या लक्ष्मण इनके पति हैं या इनके पति हैं या इनके पति हैं या इनके पति या इनके,
किसी के नहीं है वो इसमें नहीं आएगा। उसके बाद आप भारत को आप उठाएंगे, किसको उठाएंगे? भारत को उठाएंगे, और भारत की पत्नी का नाम क्या है? मांडवी है, और इनमें कोई नहीं है कि जो भरत की पत्नी का नाम हो। तो अब यहाँ पर आप अगला आपका बन जाएगा भारत कामा मांडवी, ये दूसरा बन जाएगा। यानी जो सेट ए का रिलेशन सेट बी के साथ, सेट ए पति है सेट बी का, तो सेट ए में उठाते चले जाएंगे, जो जो रहेगा जो जो रिलेशन बनेगा सेम वही रिलेशन अगर उनके साथ बन रहा है तो वो हमारे रिलेशन के सेट में क्रमित युग्म के रूप में रहेगा, नहीं बन रहा है नहीं रहेगा। तो अगला आपका भारत है। भारत को देखिए कि भारत तो हो ही गया। उसके बाद शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति के पति हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शत्रुघ्न आगे कामा श्रुतकीर्ति, श्रुतिकीर्ति। उसके बाद फिर आगे दशरथ का आता है। तो आप ध्यान दीजिए, दशरथ कौशल्या के भी पति हैं, कैकेयी के भी पति हैं, सुमित्रा के भी पति हैं। तो तीनों के साथ उनका संबंध बन जाएगा आपका दशरथ कौशल्या आप लिखेंगे, कौशल्या लिखेंगे। उसके बाद दशरथ कैकेयी भी आप लिखेंगे। उसके बाद फिर अगला दशरथ क्या सुमित्रा भी आप लिखेंगे, सुमित्रा आप लिखेंगे, और ये आपका मझला ब्रैकेट लग जाएगा। ये आपका है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा था आपसे? हमने आपसे बताया था कि अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर ए से बी में का कार्तीय गुणनफल करते हैं तो हमारा कार्तीय गुणनफल आपका ए क्रॉस बी आपको मिलेगा। और कार्तीय गुणनफल में राम का संबंध सभी के साथ आप रखोगे, लक्ष्मण का क्रमित युग्म सभी के साथ आप बनाओगे, भारत का सभी के साथ, शत्रुघ्न का सभी के साथ, दशरथ का सभी के साथ। अब यहाँ पर देखिए रिलेशन में, रिलेशन के सेट में अगर सेट ए सेट बी का पति है, जिनका जिनका संबंध जिनके साथ बन रहा है, अगर बन रहा है तभी इस सेट में आएगा, नहीं बन रहा है नहीं आएगा। तो इससे एक चीज हमको मिला, क्या मिला? ये जो रिलेशन का सेट है, ये जो रिलेशन का सेट है, ये सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस बी का। चूंकि ए क्रॉस बी में सब आ रहे हैं, लेकिन रिलेशन के सेट में सब नहीं आ रहे हैं। जिनका जिनके साथ रिलेशन बन रहा है वही आ रहे हैं। इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, तो क्या होगा? ये आर जो है वो उप समुच्चय हो जाएगा ए क्रॉस बी का। क्योंकि एक क्रॉस बी में तो सारे रिलेशन, सारे टाइप के रिलेशन आ जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो रिलेशन दे रहा है वही रिलेशन केवल आ रहा है। तो ए क्रॉस बी जो है वो आपका बड़ा अवयव बनेगा, यानी आर जो है वो सबसेट होगा, उप समुच्चय होगा ए क्रॉस बी का। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा कि ये जो आर होगा वो भी एक तरीके से आपका सेट ही है, लेकिन ए क्रॉस बी से छोटा होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी में सारे अवयव एक साथ लिखे जाएंगे, आर में वही क्रमित युग्म में लिखे जाएंगे जिनका संबंध जिनके साथ दिखा रहा है। इस चीज़ का आप बहुत ध्यान दीजिएगा। तो परिभाषा भी उसी तरीके से आपको दे दी रहा है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होती है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, संबंधों की कुल संख्या क्या है? संबंध की कुल संख्या। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संबंध की कुल संख्या। यहाँ पर ए क्रॉस बी आपका है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए क्रॉस बी, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, आप ध्यान दीजिएगा 5 यहाँ पर आपके अवयव हैं और 6 अवयव आपके यहाँ पर है। कुल संबंध तो आपके ए क्रॉस बी से ही बन रहा है, यानी संबंध बन रहा है वो चाहे जैसा संबंध बन रहा हो, इससे हमसे मतलब नहीं है। संबंध बन रहा है वो किससे बन रहा है, कैसे बन रहा है, इससे मतलब नहीं है। कुल संख्या हमको निकालना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए कि हमारे रिलेशन के सेट में अगर प्रत्येक प्रकार का संबंध अगर देखा जाए तो कितने प्रकार के संबंध बन सकते हैं। यानी कुल अवयव ए क्रॉस बी में 6 पंचे 30, यानी 30 अवयव आपके हो जाएंगे। और समुच्चय में हमने आपको बताया था कि कितने उप समुच्चय, भाई ये आर इसका उप समुच्चय है, तो ए क्रॉस बी में जितने उप समुच्चय बन सकते हो उतने सेट, जितने उप समुच्चय बनेंगे उतने सेट होंगे।
और ध्यान दीजिए उसमें हमने आपको उप समुच्चय बताया था कि उप समुच्चय कितना होगा, 2 की पावर n, 2 की पावर n उप समुच्चय बनेंगे किसी भी सेट में, और 2 की पावर n ये क्या है, ये आपका समुच्चय में अवयवों की संख्या होती है। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, अगर एक तरीके से देखा जाए तो कुल संबंधों की संख्या 2 की पावर 30। यहाँ पर अगर एक तरीके से 5 को ना लेकर m लें, यहाँ पर एक तरीके से n लें, तो ये एक रास b में आपका m गुणे n यानी mn हो जाएगा, और कुल संख्या आपकी हो जाएगी, कुल रिलेशन की संख्या आपकी हो जाएगी 2 की पावर mn। इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि संबंधों की कुल संबंध किसी भी सेट में कुल कितने संबंध बन सकते हैं, संबंधों की टोटल संख्या कितनी हो सकती है, 2 की पावर mn, जहाँ पर ये m जो है पहले समुच्चय में अवयवों की संख्या है, और ये n जो है वो दूसरे अवयव में, दूसरे वाले सेट में समुच्चय मतलब दूसरे वाले सेट में अवयवों की कुल संख्या आपकी ये बन रही है। तो ये आपका संबंधों की कुल संख्या हुई। रिक्त समुच्चय, हमने आपको समुच्चय में रिक्त समुच्चय बताया था, और बताया था कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, अगर किसी समुच्चय में कोई भी अवयव ना हो, किसी भी समुच्चय में कोई भी अवयव ना हो तो उसे हम रिक्त समुच्चय बोल देंगे। आगे उसी के आधार पर संबंध में आपका आता है रिक्त संबंध। क्या आता है, रिक्त संबंध। अगर आप ध्यान दीजिएगा रिक्त संबंध क्या है, अगर किसी रिलेशन के सेट में किसी का कोई संबंध नहीं बनता है तो वो आपका सेट खाली रहेगा, तो वो ऐसा ही संबंध आपका रिक्त संबंध बने। जैसे कह रहा है सेट ए सेट बी का पति है, अगर राम इसमें से किसी के पति नहीं है, लक्ष्मण इनमें से किसी के पति नहीं है, उसी तरीके से भरत का भी हो जाए कि किसी के पति नहीं है, शत्रुघ्न भी किसी के पति नहीं है, दशरथ भी इसमें से किसी के पति नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए ये जो आर का सेट आपका होगा, जब कोई किसी का संबंध ही नहीं बन रहा है तो वो आर का सेट ऐसे ही खाली सेट ऐसे पड़ा रहेगा, तो उसे हम क्या बोल देंगे, रिक्त संबंध आपका बोलेंगे। आगे आपका क्या है, आगे आपका आता है समष्टीय संबंध। समष्टि संबंध का मतलब ये क्या हुआ कि ये जो आर जो है वो पूरा का पूरा एक रास भी हो जाए, ये जो आर जो है वो पूरा का पूरा एक रास भी हो जाए। अगर कह दिया जाए कि सेट ए सेट बी का पति है तो इनका संबंध इनमें सबसे बन जाए, इनका भी संबंध इसमें सबसे बने, इनका भी संबंध इसमें सबसे बने, इसका भी संबंध इसमें सबसे बने, और इनका भी संबंध इसमें सबसे बने। तो अगर ऐसा बन रहा है तो क्या बनेगा, वही एक रास भी ही आपका सेट बन जाएगा। तो ऐसा सेट अगर सब का सब के साथ संबंध बन रहा है तो ऐसा संबंध ही समष्टि संबंध कहलाता है। कहने का मतलब कि एक रास बी में जितने संबंध बन रहे हैं वही सारे संबंध रिलेशन के भी सेट में अगर बन जाए तो ऐसा संबंध समष्टि संबंध आपका कहलाता है। आगे आप ध्यान दीजिए संबंध का डोमेन तथा परिसर, आप ध्यान दीजिएगा, यहीं से अपने आप पता लग जाएगा। ये आर का सेट है, ये आर का सेट है, इसमें डोमेन ये आपका डोमेन आपका, और ये आपका रेंज। डोमेन का मतलब हिंदी में प्रांत बोलेंगे, और परिसर जो है रेंज को हिंदी में परिसर बोलेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, परिसर बोलेंगे। तो संबंध का डोमेन और रेंज क्या है, प्रांत और परिसर क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। यही जो आर का सेट आपका आया हुआ है, इसी आर के सेट में जितने भी ये आपके क्रमित युग्म बने हुए हैं, सभी क्रमित युग्मों का पहला घटक का समुच्चय, सभी क्रमित युग्म के पहले घटक का जो समुच्चय होगा वो आपका प्रांत कहलाएगा। और दूसरे घटक, जो दूसरे घटक ये जा रहे हैं, इन्हीं जो दूसरे मतलब प्रत्येक क्रमित युग्म का जो दूसरा अवयव आपको मिल रहा है, उनका अगर एक समुच्चय में हम आपको पुट कर दें तो वो आपका परिसर कहलाएगा। यानी अगर इसको बोल दें कि डोमेन ऑफ आर, क्या बोल दें, डोमेन ऑफ आर, यहाँ पर अगर हम बोल दें डोमेन आर इक्वल्स टू
अब ध्यान दीजिएगा, राम, भरत, शत्रुघ्न, दशरथ। चूंकि यहाँ भी दशरथ और यहाँ भी दशरथ है, हमने आपको बताया कि समुच्चय में कोई अवयव 2 बार नहीं लिखा जाएगा, वो एक ही बार लिखा जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा राम, भरत और शत्रुघ्न और दशरथ। ये आपको ऐसे लिख दोगे तो ये आपको डोमेन आर मिल जाएगा। और आपका रेंज अगर आपको निकालना है, रेंज आर, तो उसी हिसाब से ये जो दूसरा घटक है, सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा का एक सेट बना देंगे। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि रिलेशन के सेट के प्रत्येक क्रमित युग्म का पहले अवयव का समुच्चय आपका प्रांत कहलाएगा, दूसरे अवयवों का समुच्चय आपका परिसर कहलाएगा। ठीक, तो ये आपके बात समझ में आ गई होगी। परिसर हो गया, डोमेन हो गया, परिसर हो गया। उसके बाद एक आपका आता है कोडोमेन, सह प्रांत। सह प्रांत में आप ध्यान दीजिए, जो दूसरा वाला जो आपका आया था, उसमें जितने भी अवयव हैं, भाई पहला आपका ये था राम, भरत, शत्रुघ्न और पूरा था। दूसरा वाला जो आपका सेट था, वही जो दूसरा वाला जो सेट आपका है, वो पूरा का पूरा सेट आपका वो सह प्रांत एक तरीके से बोल सकते हैं आप। कोडोमेन उसको आप एक तरीके से बोल सकते हैं, वो आपका कोडोमेन आपको कहलाएगा। उसके बाद आपका आता है संबंध का निरूपण। क्या मिलता है? संबंध का निरूपण। संबंधों को किस तरीके से निरूपित करेंगे, इनको हम बता देते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, सेट में हमने सेट का निरूपण बताया था। एक बताया था समुच्चय निर्माण विधि, एक बताया था तालिका विधि। सेम उसको भी वही चीज़ कर सकते हैं। जैसे यही जो सेट इसके पहले आपको मिला था, अगर इसको आपको लिखना हो तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं? R बराबर, आप ध्यान दीजिए, यहाँ आपका होगा A, B। A, B इसलिए किया चूंकि रिलेशन के सेट में जो प्रत्येक अवयव लिखा जाएगा वो क्रमित युग्म के रूप में लिखा जाएगा। और आगे सच दैट क्या है? A, ध्यान दीजिएगा, A, B का पति है। ये समुच्चय निर्माण विधि एक तरीके से रिलेशन को उस हिसाब से अगर दिखाना है तो ये दिखाएंगे। और यहाँ पर चाहें तो आगे लिख सकते हैं कामा लगा के, A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B, क्योंकि A और B रहेगा उसी से आपका बनेगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं A B का पति है। ठीक है। और दूसरा तालिका विधि से अगर लिखना होता बराबर ये, अब वही लिख देते, राम सीता, उसके बाद दशरथ कौशल्या, दशरथ कैकेयी, दशरथ सुमित्रा, भरत मांडवी, मतलब ये पूरा का पूरा तरीके से तालिका विधि। इनको इसमें बदलना और उसको इसमें बदलना, आराम से आप बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो समुच्चय निर्माण विधि हो गया, आपको तालिका विधि है, उसी को रोस्टर विधि भी आपको कर सकते हैं। अगला आपका है कि अगर इसी को तीर आरेख द्वारा दिखाना है तो तीर आरेख द्वारा दिखाना है। मान लीजिए ये आपका कोई A आपका है, या कोई रिलेशन का सेट आपका, कोई रिलेशन का सेट R आपका है, वो आपका 2, 3, 5, 7, 6, 8, 5, मतलब इस तरीके से अगर आपका दिया गया है, इनको हम तीर आरेख द्वारा इसी तरीके से दर्शाएंगे। आप ध्यान दीजिए, 2, 3, 7, 8 और यहाँ पर 3, 5, 6। अब 2 को 3 से है तो 2 को 3 से तीर लगा दीजिए, 3 का 5 से है 3 का 5 से लगा दीजिए, 7 का 6 से है 7 का 6 से लगा दीजिए, 8 का 5 से है तो 8 का फिर 5 पे लगे। इस तरीके जिसका जिसके साथ बन रहा है A, और ये सेट A आपका हो जाएगा, ये सेट B आपका हो जाएगा। A और B में तीर के माध्यम से आप बहुत आसानी से आप लगा सकते हो, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये संबंध जो है, ये संबंध का चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। तो ये संबंध आपका इस तरीके से रिलेशन का सेट बनेगा। हमने आपको ये भी बता दिया कि संबंध में जो संबंध का सेट होता है वो कार्तीय गुणनफल के बराबर होता है। और आपको तो ठीक है, अब आगे आपका फलन आपका आता है। फलन हम आपको अगले क्लास में हम फलन को अब देखते हैं। हमारे हिसाब से अगर आप लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे, सारी बातें आपके समझ में आ जाएंगी। धन्यवाद।